बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैनल न्यूज़ टीवी पर आज मैं मुखातब हूँ। दिल को करार नहीं आ रहा, ना रूह को सुकून आ रहा है। इमरान खान तू कहाँ कर और किधर जा रहा है? तू कहाँ पर और किधर जा रहा है? मुझे तो लगता है तू अडयाला की और कई ऐसी जेलों का सफ़र तय करने के लिए गामजन है इमरान खान। नाज़रीन, 100 बातों की एक बात, इमरान नियाज़ी जो है, अब ये देखें कि ये बंदे को क्या इसकी अक्ल की और क्या इसकी फहम पे बात की जाए। ये अभी भी चैन पे छटपटाता फिरता है। पंजाब में इसकी हुकूमत क्योंकि ये मेन जो परवेज़ नत्त है उसका तो 10 तकरीबन है, वो 10 वोटों पे लेके इस बंदे की पूरी हुकूमत के ऊपर वो काबू, यानी पीटीआई की हुकूमत समझ लो कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। उसका क्या बस चल रहा है? वो तो जो जैसे कहते हैं वैसे वो कर देता है। वो उसके जो नीचे जो इंतजामिया सारी वो उसकी किसकी है? वो पीटीआई की है पंजाब में इसकी। ठीक हो गया। के यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी, के में भी इसकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर में भी इसकी हुकूमत। फिर उसके बाद नाज़री इस बंदे को फिर भी चैन ना आए। सिर्फ क्या ये कहता है, पंजाब की हुकूमत भी ले लो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ले लो और उधर की हुकूमत ले लो, बस मुझे वफाक में जो है ना, वफाक में वज़ीर आज़म बना दो तो मैं फिर राज़ी हूँ, मैं फिर राज़ी रहना वहाँ। और तन्नो वज़ीर आज़म का चा का चढ़िया है तुम्हें? वज़ीर आज़म तो चा जो चढ़ के वो जो पहले जा चढ़ा चा चढ़ा था उसके ऊपर तूने अवाम को 240 रुपये में डॉलर पे ऊपर टच करवाने की कोशिश की। चशबाजी की हुकूमत आई, मुआदे तूने किए थे ना, वो तूने फिर तुम्हें साफ फॉरवर्ड लफ्ज़ों में कमर आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कहा था कि अगर सामने बैठ के तेरे अगर 3 महीने तू और रह जाता इमरान खान साहब, तो 3 महीने अगर और रह जाते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमारे पास तनहा जो कि ऑलरेडी पैसे नहीं रह गए हुए थे, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता और इस मुल्क के अंदर कोई हजान की कैफियत आ गई हुई थी। ये मुल्क को संभालने के कोई चांस नहीं होने थे। सिर्फ तू कहता ना मुझे सपोर्ट कराएं। आरफ अलवी ने जब तुझे लेके गया है, आरफ अलवी ने तेरी अलवी क्या, आरफ डंडस सदर जो है, आरफ डंडस साहब जो है, आरफ डंडस साहब जब तुझे लेके गए हैं वहाँ पे ले जाने के बाद इमरान खान साहब बाजवा साहब के सामने जो बैठा है, बाजवा साहब ने अपने दिल की सारी बड़ास और हकीकत पर मबनी बातें की। तकरीबन बाजवा साहब ने आरफ अलवी ने पहले बड़ी मेहनत अल्लाह किया, बाजवा साहब से मिलने के लिए गया। अब मिलने के लिए जब गए हैं तो आरफ अली जो सदर साहब हैं वो गए हैं। जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि बड़ी मेहनत अल्लाह किया, एक मीटिंग कर जी, सिर्फ एक मीटिंग। तो जिस वक्त आप तुझे गाड़ियाँ बैठा के लेके गए हैं वहाँ पे ले जाने के बाद उस पूरा प्रोटोकॉल सदर का जो मिला है वो मिला हुआ था उस तुझे। तो वो जब गए हैं तो उसके बाद तूने बाजवा साहब ने आपको साफ कहा कि अगर तू 3 महीने रह जाता, 3 महीने अगर आ जाता तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये बाजवा साहब, मुझे ये खबर पहले का पता था जब ये मीटिंग हुई थी कि ये बातें हुई हैं। बस मुझे पता था ना, अल्लाह का करम, क्यों ये अल्लाह का करम होता। मुझे पता है इस बाजवा साहब को फुल अंदर बड़ा से निकालने से इसके अंदर, मगर मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर यकीन में कहूँ कुनाली जब तक खबर की ठंडी नहीं आती वो तक हम नहीं भी आ सकते। अब ये सब हर बंदा कह रहा है, मैं थोड़ी भी कह रहा हूँ कि ये बातें हुई हैं। बाजवा साहब ने जिस वक्त तुझे कहा कि अगर तू 3 महीने और तू तो इसको ये कड़ी फेम में बैठा हुआ था ना, उसने साहब बाजवा साहब ने कहा, जनरल साहब ने कहा तुझे अगर तू 3 महीने रह जाता, 3 महीने रहने में मुल्क डिफॉल्ट कर देना था, मुल्क का दिवाला करना था और मुल्क जो ब्लैक लिस्ट में भी जा रहा था। ये हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत आई है उसने आकर क्या किया है कि ये मुल्क के ऊपर आसान किया है। अब भी तेरे पास चांस है तो सेफ हैंड लेके, यानी कि पूरी तू जाने वो हुकूमत जाने, हम फिर भी तेरे पे। जब उसके बाद फिर इस बंदे ने फिर उसको कहा कि मुझे ले आओ, उसने कहा इमरान खान साहब के दिमाग को मैं जब आपको कह रहा हूँ कि हमने सियासत से हमने बड़े जो हमने नसीहत हमें मिल गई है, नसीहत हमने अब सियासत के अंदर इतने साल के लिए बिल्कुल अंडरफेयर हम नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे, बल्कि तो करेंगे नहीं। अगर अब भी आप कह रहे हैं मुझे लेके आओ, हम बार बार कह रहे हैं आपको कि हम आपको साथ कोई टाइम नहीं रखना चाहते। आप जाने
और हुकूमत चाहें। तो नाज़रीन जिस वक्त ये बातें की तो इमरान खान ने क्या कहा। अब इमरान खान के बेहदाता हदायत कोई नहीं, उसने ये नहीं बाजू सारी पॉइंट रेज बातें की कि ये देखो कि तुम्हें ऐसे लेके आए, हम ऐसे लेके आए, 2018 में ये हुआ, आर्टिकल से बैठा, ये सारी बातें समझाई इसको, उसके सामने फॉरवर्ड की। मगर इसने ये नहीं, बेशर्म इंसान ने ये नहीं कहा, बेशर्म इंसान कमज़र्फ ने ये नहीं कहा कि मैं किसी का मैंडेट कुचल के आया था तो मेरी ये उसके अलावा फिर बेशर्मी इंसान शर्म खाता, वो बेशर्म हो गया और बाजवा साहब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। क्या अटैक करना शुरू कर दिया जी, उनको सोशल मीडिया ट्रोल के जरिए जो उसको अटैक करना शुरू कर दिया कि भाई ये है, हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद अपनी मर्जी का उसने कहा ठीक है भाई ये आप जो है ना मेरी मर्जी का जो आर्मी चीफ लगाया जाए। वो लगा भी क्या ये बातें कर रहा है, मेरे अख्तियार में है आर्मी चीफ लगवाना, ये तो वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के अख्तियार में है, वो आर्मी चीफ लगाया जाए, लगाए जिसको जो लगाए उसकी मर्जी। इसलिए बाजवा साहब ने जो कोर कमांडर मीटिंग थी, कोर कमांडर मीटिंग के अंदर भी कहा था, अपने सारे जो कोर कमांडर बैठे हुए थे उनके सामने ये कहा था कि जैसे हुकूमत वो लगाएगी आर्मी चीफ को, हम सबको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। वो हम में से आप में से किसी को लगवा ये हुकूमत लगाएगी, जिस आप सब अहल हैं, कोई नाअहल नहीं है आप आर्मी चीफ बनने के। आपके सब में से किसी को जब लगा देगी तो वो हुकूमत लगा देगी, वो ही आर्मी चीफ। हम भी आप सब भी उसको माने और हम पॉलिटिकल हम किसी पार्टी में ये जो नाज़रीन तंग कर रहा है ना आपको जो उसको फौज को इमरान खान, मैं आपको बताऊँ एक झटका लगाना, ये तो नवाज शरीफ नहीं है, ये वो नहीं है, भुट्टो नहीं है, ये बेनज़ीर नहीं है, या कोई और ऐसा कोई लीडर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अभी इसको ऊपर जब बाली बरकम रियासत का पाँव लगेगा ये तोते की तरह बोलेगा, अपने गुनाह तोते की तरह बोलेगा, इसने यूं किया टूं किया ची किया। नाज़रीन ये है सिर्फ इसकी सारा एजेंडा जो है, ये कहता है कि मैं वज़ीर बनूँ, वज़ीर मेरे चाहे सारी हुकूमतें ले लो, सिर्फ मुझे वज़ीर बनाओ, ताकि वज़ीर मैं बनूँ तो मैं अपने सज्जन माही ढोलन माही नूं जनरल फैज़ नूं मैं लेके आऊँ, आर्मी चीफ जनरल फैज़ को लेके आऊँ और जनरल फैज़ को ले आने के सारे ये हरकतें अपना रहा है। जनरल फैज़ को पहले पेशावर भेजा गया, वहाँ पे देखो क्या उसने, अब उसके बाद वो कहते हैं कि इधर बावलपुर की तरफ भेज दिया गया, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, कुछ भी नहीं। नाज़रीन जो अवाम को सताएगा माशरी अवाम का तो दर्द दुख इन्होंने दिया उनको, अब इनको नतीजा भी वो मिलेगा। ना हक जुल्म किया तो जुल्म का बदला ज़रूर मिलता है। नाज़रीन मुझे एक कॉल याद आ रहा, मुझे क्या किसी बुजुर्ग का कॉल है, उन्होंने कहा कि मैं शेख सादी अलैहिस्सलाम का कॉल है, उन्होंने फरमाया कि मैं पूरी दुनिया काफ़ी अब सियासत आपने किया, अपने मैं किधर किधर घूमा, मुझे ऐसे इंसान नहीं मिला कि जिसने जुल्म किया हो वो बच गया।